का प्रस्ताव है। नगर विकास अमृत योजना के अंतर्गत प्रदेश में जलापूर्ति एवं सीवरेज की कुल 282 परियोजनाएं, जिनकी कुल लागत 11,156 करोड़ रुपए है, में से पेयजल की 169 परियोजनाओं में 144 तथा सीवरेज की 113 परियोजनाओं में 77 पूर्ण परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है। स्वच्छ भारत मिशन नगरीय 1 के अंतर्गत प्रदेश के 75 नगरीय निकायों में 89,21,000 टन लीगेसी वेस्ट एकत्रित था, जिसमें से 51,21,000 टन के लीगेसी वेस्ट का निस्तारण कर दिया गया है। शेष के निस्तारण हेतु कार्य प्रक्रियाधीन है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत वर्ष 2017 से अद्यतन उत्तर प्रदेश में 17.62 लाख मकानों को स्वीकृति प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण घटक के अंतर्गत लगभग 12 लाख से अधिक लाभार्थियों को 27,748 करोड़ रुपए की धनराशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की गई। महाकुंभ मेला 2025 का भव्य आयोजन विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ किया जाना है, जिसकी तैयारी प्रारंभ कर दी गई है। वर्ष 2022-23 में प्रावधानित 621.55 करोड़ रुपए के सापेक्ष आगामी बजट में 2,500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना के अंतर्गत कान्हा गौशाला के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 23-24 के बजट में 100 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। अमृत 2 के अंतर्गत पेयजल, सीवरेज तथा वाटर बॉडीज हेतु वर्ष 2022-23 में 2,000 करोड़ रुपए के बजट के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2023-24 में लगभग 180% की वृद्धि करते हुए 5,616 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। इसी प्रकार स्वच्छ भारत मिशन 2 से के अंतर्गत शौचालय, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, यूज्ड वाटर मैनेजमेंट हेतु 1,356 करोड़ 36 लाख रुपए के सापेक्ष वर्ष 23-24 में 2,707 करोड़ 86 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है, जो लगभग 100% की वृद्धि दर्शाती है। नगर विकास विभाग की नगरीय सड़कों के समुचित विकास हेतु 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश में धार्मिक एवं ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नगरीय निकायों में मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं हेतु अनुदान के रूप में 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश के चिन्हित नगर निकायों को आकांक्षी नगर निकायों के रूप में विकसित करने हेतु आधारभूत संरचना के विकास हेतु अनुदान दिए जाने के लिए प्रारंभ की जा रही आकांक्षी नगर योजना हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। नियोजन त्वरित आर्थिक विकास योजना के हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में नए कार्यों हेतु 1,500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। बुंदेलखंड की विशेष योजना हेतु 600 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। पूर्वांचल की विशेष योजनाओं हेतु 525 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश के युवाओं को सरकार के साथ नीति प्रबंधन, क्रियान्वयन, अनुसरण के कार्यों में सहभागिता का विशिष्ट अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम संचालित किया गया है। कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश के 100 आकांक्षात्मक विकास खंडों में केंद्र राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का समवर्ती मूल्यांकन कार्य करने हेतु विधिक प्रक्रिया अंतर्गत शोधार्थियों का चयन किया गया है। योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में 5 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। ग्राम विकास प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत वर्ष 2021-22 में आवंटित 4,33,536 आवास निर्माण के लक्ष्य के सापेक्ष अब तक 4,24,344 आवासों का निर्माण पूर्ण कराया जा चुका है तथा शेष आवास निर्माणाधीन है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 8,62,767 आवासों के निर्माण का लक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिसके सापेक्ष निर्माण कार्य प्रगति के विभिन्न चरणों पर है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 12,39,877 आवासों का लक्ष्य प्रस्तावित है। योजना हेतु 9,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु 5,966 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक 1,43,821 लाभार्थियों को लाभान्वित कराया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 23-24 के बजट में योजना हेतु 1,203 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन योजना का उद्देश्य गांव के मूल स्वरूप को बनाए रखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं को उपलब्ध कराकर ग्रामीण क्षेत्र से शहर की तरफ पलायन रोकना है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में योजना हेतु 87.49 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रदेश के 5
89,189 ग्राम पंचायतों में विभिन्न बैंकों के माध्यम से बैंकिंग बिजनेस करस्पॉन्डेंट सखी की पद स्थापना का कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में 34,292 बीसी सखी द्वारा 7,846 करोड़ रुपए से अधिक का वित्तीय लेन देन किया गया है। सुदूर ग्रामों को विकास खंडों एवं कस्बों से जोड़ने हेतु आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना के अंतर्गत 453 वाहनों का संचालन समूहों के माध्यम से किया जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना के अंतर्गत वर्ष 2023-24 में 6,65,473 व्यक्तिगत शौचालय निर्माण तथा 330 विकास खंडों में प्लास्टिक मैनेजमेंट का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। योजना हेतु 2288 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना के अंतर्गत पंचायतों के क्षमता संवर्धन प्रशिक्षण एवं पंचायतों में संरचनात्मक ढांचे की उपलब्धता हेतु 622 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 2478 उत्कृष्ट ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहित करने हेतु 85 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। गांव में ई गवर्नेंस विस्तार करने हेतु डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजना के लिए 4 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मैनुअल स्कैवेंजर मृत्यु क्षतिपूर्ति योजना हेतु 1,65,00,000 रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। कृषकों को कृषि की समग्र नवीनतम तकनीक से प्रशिक्षित करने हेतु एक नवोन्मेषी कार्यक्रम द मिलियन फार्मर्स स्कूल का आयोजन पूरे प्रदेश में किया जा रहा है। वर्ष 2023-24 में 17,000 किसान पाठशालाओं का आयोजन प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में माह नवंबर 2022 तक 12 किस्तों में 51,639 करोड़ रुपए का भुगतान डीबीटी के माध्यम से कृषकों के बैंक खातों में किया गया। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर योजना हेतु 631 करोड़ 93 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रदेश के 49 जनपदों में गौ आधारित प्राकृतिक खेती का कार्य प्रारंभ किया गया है, जिसमें गंगा नदी से जुड़े 26 जनपद सम्मिलित हैं। योजना के अंतर्गत 1714 क्लस्टर्स आच्छादित हैं, जिनका सम्मिलित क्षेत्रफल 85,710 हेक्टेयर है। योजना हेतु 113 करोड़ 52 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। कृषकों के निजी नलकूपों को रियायती दरों पर विद्युत आपूर्ति हेतु 1950 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हेतु 984 करोड़ 54 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस योजना हेतु 753 करोड़ 70 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु 55 करोड़ 60 लाख रुपए की व्यवस्था की गई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना हेतु 102 करोड़ 81 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। आत्मनिर्भर कृषक समन्वित योजना हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रस्ताव है। दलहन और तिलहन बीज मिनी किट वितरण योजना हेतु 15 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। कृषकों के डिजिटल डाटाबेस हेतु एग्री स्टैक योजना हेतु 2 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग उत्तर प्रदेश का कृषि आधारित महत्वपूर्ण उद्योग है तथा प्रदेश के लगभग 46 लाख गन्ना आपूर्तिकर्ता किसानों के परिवार की आजीविका का मुख्य आधार है। पेराई सत्र 2021-22 में प्रदेश के 27.60 लाख हेक्टेयर में गन्ने की खेती की गई तथा 120 चीनी मिलों द्वारा 1016 लाख टन गन्ने की पेराई कर 101.98 लाख टन चीनी का उत्पादन किया गया। वर्तमान पेराई सत्र 2022-23 में 117 चीनी मिलों का संचालन हुआ है एवं इस सत्र में प्रदेश का गन्ना क्षेत्रफल 28.53 लाख हेक्टेयर है, जिससे चीनी का उत्पादन 105 लाख टन से अधिक होने का अनुमान है। वर्तमान सरकार द्वारा कृषकों को गन्ना मूल्य भुगतान समय से सुनिश्चित कराने हेतु वर्ष 2017 से एस्क्रो अकाउंट मैकेनिज्म प्रारंभ किया गया है, जिससे गन्ना मूल्य खाता केवल मिल प्रतिनिधि के स्थान पर अब मिल प्रतिनिधि एवं जिला गन्ना अधिकारी तथा ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक के संयुक्त हस्ताक्षर से संचालित किया जा रहा है। चीनी मिलों द्वारा गन्ना मूल्य मद की धनराशि के व्यावर्तन पर पूर्ण अंकुश लगा है। विगत 5 वर्षों में 27,531 हेक्टेयर गन्ना खेती में ड्रिप इरिगेशन संयंत्र की स्थापना हुई है। इससे 50% तक सिंचाई जल की बचत होगी। सिंचाई जल के साथ पोषक तत्वों के प्रयोग से 50% रासायनिक उर्वरकों की बचत होगी। साथ ही ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से क्षार युक्त
और अल्प वर्षों वाले क्षेत्रों में ये गन्ने की खेती संभव हो सकेगी। कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान, कृषकों की आय में अभिवृद्धि हेतु कृषि शिक्षा, शोध एवं अनुसंधान के साथ साथ प्रसार कार्यक्रमों की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है। प्रदेश के 4 कृषि विश्वविद्यालयों में एग्रीटेक स्टार्टअप योजना हेतु 20 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुशीनगर की स्थापना हेतु 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। कृषि विश्वविद्यालय कानपुर, अयोध्या, बांदा तथा मेरठ में अब स्थापना कार्यों हेतु लगभग 35 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अयोध्या के अंतर्गत कृषि महाविद्यालय कैंपस आजमगढ़ में पठन पाठन का कार्य प्रारंभ हो चुका है तथा जनपद गोंडा में कृषि महाविद्यालय कैंपस की स्थापना का निर्माण कार्य प्रगति पर है। दुग्ध विकास, भारत विश्व में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला देश है, जिसमें उत्तर प्रदेश सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करता राज्य है। दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई जनसंख्या एवं घटती हुई कृषि योग्य भूमि के कारण दुग्ध व्यवसाय की एकमात्र ऐसा व्यवसाय है जो ग्रामीण क्षेत्र के अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के निर्बल भूमिहीन मजदूर बेरोजगार हेतु अतिरिक्त आय का लाभप्रद साधन है। वर्तमान दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्जीवित करने की योजना हेतु 86 करोड़ 95 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की। नंद बाबा दुग्ध मिशन के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 23-24 में 61 करोड़ 21 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। जनपद मेरठ व वाराणसी में डेयरी परियोजनाओं हेतु 60 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति 2022 के अंतर्गत प्रदेश में स्थापित होने वाले दुग्ध उद्योग की इकाइयों को वित्तीय अनुदान, रियायतें एवं अन्य सुविधाएं प्रदान किए जाने हेतु 25 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। पशुपालन, प्रदेश के निराश्रित बेसहारा गोवंश की समस्या के निराकरण हेतु प्रदेश के समस्त जनपदों में 187 बृहद गो संरक्षण केंद्र का निर्माण कराया जाना लक्षित है, जिसके सापेक्ष 171 केंद्रों का निर्माण कार्य पूर्ण है। प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र में निराश्रित गोवंश की समस्या के निराकरण हेतु बुंदेलखंड के प्रत्येक जनपद में 5-5 गो आश्रय केंद्र स्थापित क्रियाशील हैं। छोटा गोवंश के रखरखाव हेतु 750 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। बृहद गो संरक्षण केंद्रों की स्थापना हेतु 120 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। पशु रोग नियंत्रण हेतु 116 करोड़ 52 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश में भेड़ बाहुल्य जनपदों में भेड़ पालन योजना हेतु 3 करोड़ 44 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मत्स्य, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत होलसेल फिश मार्केट के लिए 257 करोड़ 50 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। निषाद राज बोट सब्सिडी योजना के अंतर्गत 5 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना हेतु 741 करोड़ 98 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। राष्ट्रीय औद्योगिक मिशन हेतु 206 करोड़ 27 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2022 के क्रियान्वयन हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। प्रदेश के कृषकों को गुणवत्तापूर्ण टिश्यू कल्चर केला पौध उपलब्ध कराने हेतु ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला की स्थापना हेतु 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। सहारनपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हनी की स्थापना के लिए 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। रासायनिक उर्वरकों के अग्रिम भंडारण हेतु 175 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। जिला सहकारी बैंकों के वित्तीय सुदृढ़ीकरण हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। वर्ष 2021-22 में 7556.91 करोड़ रुपए का ऋण वितरण किया गया है, जिससे 18.76 लाख कृषकों को लाभान्वित हुए। वर्ष 2022-23 में दिनांक 30/11/2022 तक 6,936.76 करोड़ रुपए का ऋण वितरित कर 15.41 लाख कृषकों को लाभान्वित किया गया है। खादी एवं ग्राम उद्योग, पंडित दीनदयाल ग्राम उद्योग रोजगार योजना के अंतर्गत भारत सरकार के प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना में लाभान्वित लाभार्थियों को ब्याज उत्पादन की सुविधा
3 वर्षों तक दिए जाने का प्रावधान है। इस योजना हेतु 10 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। खादी एवं ग्रामोद्योग विकास एवं सतत रोजगार प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में 13 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जिससे हाथ कागज केंद्र, कालपी जालौन के पुनरुद्धार, दोना पत्तली मिशन मशीन का वितरण, सोलर चरखा का वितरण कार्य किए जाएंगे। प्रदेश में माटी कला के परंपरागत कारीगरों को रोजगार से जोड़ने के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जिससे माटी कला समन्वित विकास कार्यक्रम व जनपद लखनऊ में माटी कला टेराकोटा प्रशिक्षण एवं फैसिलिटी सेंटर की स्थापना कराया जाना प्रस्तावित है। हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग, कृषि क्षेत्र के बाद हथकरघा उद्योग सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराने वाला विकेंद्रीकृत कुटीर उद्योग है। प्रदेश में लगभग 1.91 लाख हथकरघा बुनकर एवं लगभग 80,000 हथकरघे में है। प्रदेश में 2.58 लाख पावरलूम कार्यरत हैं, जिसके माध्यम से 5.50 लाख पावरलूम बुनकर अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं। वस्त्र क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने एवं प्रदेश में अधिकाधिक रोजगार सृजन करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल एंड गारमेंटिंग पॉलिसी 2022 प्रख्यापित की गई है, जिसमें वस्त्र क्षेत्र के निवेशकों एवं नया स्वरोजगार प्रारंभ करने वाले युवाओं को अनेक वित्तीय सुविधाएं अनुबंध की गई हैं, जिसके लिए 150 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। गारमेंटिंग नीति 2017 के अंतर्गत 175 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश के पावरलूम बुनकरों को रियायती दरों पर विद्युत उपलब्ध कराई जा रही है। इस हेतु 345 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री पावरलूम उद्योग विकास योजना हेतु 20 करोड़ रुपए तथा मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना हेतु 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। झलकारी बाई पोरी हथकरघा एवं पावरलूम विकास योजना हेतु लगभग 18 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स वित्तीय वर्ष 2021-22 में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रदेश के युवाओं के तकनीकी सशक्तिकरण हेतु टैबलेट स्मार्टफोन वितरण योजना लागू की गई। इस पायलट योजना का विस्तार करते हुए लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 में स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना अंतर्गत अनुरूप 2 करोड़ टैबलेट स्मार्टफोन का 5 वर्षों में वितरण किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। योजना हेतु 3600 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स के निर्माण नीति के कार्यान्वयन हेतु 401 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। स्टेट डाटा सेंटर हेतु 85 करोड़ 89 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप नीति हेतु 60 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए प्रदेश में आईटी पार्क्स की स्थापना की जा रही है। उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2017-2022 के तहत राज्य को लगभग 53,000 व्यक्तियों को रोजगार के साथ लगभग 6300 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। प्रदेश सरकार द्वारा नई उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा नीति 2022 दिनांक 18 नवंबर 2022 को अधिसूचित की गई है। इसके अंतर्गत लगभग 5,000 करोड़ रुपए के निवेश का अनुमान है, जिससे लगभग 50,000 व्यक्तियों हेतु प्रत्यक्ष एवं 1 लाख व्यक्तियों हेतु अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने का अनुमान है। बेसिक शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिक लक्ष्य की प्राप्ति हेतु हमारी सरकार संकल्पबद्ध है। प्रदेश में बेसिक शिक्षा के अधीन शासकीय अशासकीय लगभग 2,23,712 विद्यालय संचालित हैं, जिसमें सभी बच्चों के लिए 1 से 3 किलोमीटर की परिधि में विद्यालय की सुविधा उपलब्ध है। समग्र शिक्षा अभियान में हेतु 20,255 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास एवं उन्हें स्मार्ट विद्यालयों के रूप में विकसित करने की कार्य योजना है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में 1,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई। केंद्र सरकार की सहायता से पीएम श्री प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया नामक नई योजना प्रदेश में क्रियान्वित किए जाने हेतु 510 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई। ग्राम पंचायत एवं वार्ड स्तर के पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की गई। योजना हेतु
300 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। गरीबी रेखा के ऊपर के लगभग 28 लाख छात्र छात्राओं को निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण हेतु 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत लगभग 2 करोड़ छात्र छात्राओं के उपयोगार्थ निःशुल्क स्वेटर एवं जूता मोजा उपलब्ध कराने हेतु 650 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। कक्षा 1 से 8 तक छात्र छात्राओं को निःशुल्क स्कूल बैग उपलब्ध कराए जाने हेतु 350 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। बनटंगिया गांव में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के संचालन एवं निर्माण हेतु 11 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों को वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रवेश दिलाए जाने हेतु 40 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। माध्यमिक शिक्षा वर्तमान में प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा परिषद से संबंधित सामान्य शिक्षा हेतु 2357 राजकीय, 4512 शासकीय सहायता प्राप्त एवं 21,023 वित्तविहीन कुल 27,892 माध्यमिक विद्यालय तथा संस्कृत शिक्षा के लिए 2 राजकीय, 971 सहायता प्राप्त एवं 267 वित्तविहीन कुल 1240 विद्यालय संचालित हैं। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से मान्यता प्राप्त अशासकीय सहायता प्राप्त एवं स्व-वित्त पोषित विद्यालयों के भवनों के अनुरक्षण संवर्धन के लिए विद्यालय की परिसंपत्तियों का उपयोग करते हुए विद्यालयों की आय बढ़ाने की योजना प्रस्तावित है। केंद्र सरकार की सहायता से पीएम श्री प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया नामक नई योजना प्रदेश में क्रियान्वित किए जाने हेतु 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। ग्राम पंचायत एवं वार्ड स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की नई योजना हेतु 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के संचालन हेतु 1003 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में विभिन्न अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु प्रोजेक्ट अलंकार योजना अंतर्गत 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है।